जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप कुमार आप सभी को हमारे चैनल टोटल स्टोरी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कौन सा मनुष्य अपनी पूर्ण आयु को भोग नहीं पाता, अर्थात कौन सा मनुष्य की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस धरती के हर मनुष्य अपने जन्म के साथ ही मृत्यु की तारीख भी लिखवा कर दुनिया में आता है, लेकिन पुराणों के मुताबिक दोस्तों व्यक्ति अपने कर्मों से मृत्यु को टाल सकता है, यानी अपनी उम्र को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। इसका मतलब यह है कि कर्मों के मुताबिक व्यक्ति को आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और मृत्यु का श्राप पाकर मनुष्य पहले मर भी सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं किस तरह के कर्मों से व्यक्ति की मौत समय से पहले होती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कौन सा मनुष्य की समय से पहले मृत्यु हो जाता है। प्रिय दोस्तों, आज की यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए जानते हैं नंबर 1, अभिमान करने वाला। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की उम्र को काटने वाला पहला तलवार अभिमान है। अभिमानी मनुष्य अपने आप को सबसे बड़ा मानकर बड़ों का भी अनादर करने लगता है, जिसके कारण वह मनुष्य भगवान का प्रिय नहीं रहता और भगवान उसकी उम्र कम कर देते हैं। नंबर 2, अधिक बोलने वाला। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अधिक बोलने की आदत भी उम्र को कम करता है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले मनुष्य का अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है और वह किसी को कुछ भी कह सकता है। ऐसे में कई बार वह लोगों का दिल दुखाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अधिक बोलने वाले मनुष्य झूठ भी बोलने लगते हैं, इस कारण से उनकी आयु कम हो जाती है। नंबर 3, त्याग की कमी। जी हाँ दोस्तों, रावण और दुर्योधन इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन दोनों में ही त्याग की कमी थी, जिसके कारण इन्हें युद्ध करना पड़ा और समय से पहले मृत्यु को प्राप्त कर लिया। नंबर 4, बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध मनुष्य को नरक में पहुंचाने के लिए अकेला क्रोध ही काफी है, क्योंकि क्रोध में मनुष्य उचित अनुचित भूल कर कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसका ही अहित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य की समय से पहले मृत्यु हो जाती है वह महापाप का भागीदार माना जाता है। ऐसी आत्माओं को जीवन चक्र पूरा नहीं करने के कारण स्वर्ग या नरक कहीं भी स्थान नहीं मिलता है और उसका आत्मा भटकता रहता है। यदि कोई मनुष्य की अकाल मृत्यु मरता है या आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा भूत प्रेत पिशाच योनि में भटकती रहती है। वहीं यदि कोई शादीशुदा स्त्री अकाल मृत्यु को होती है तो उसकी आत्मा चुड़ैल की योनि में भटकती रहती है, जबकि कुंवारी स्त्री अकाल मृत्यु होने के बाद देवी योनि में भटकती रहती है और इन लोगों को कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती है। नंबर 5, मित्रों के साथ धोखा और बेईमानी करने वाला। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने मित्रों के साथ धोखा करने वाले को अधम यानी नीच मनुष्य कहा गया है। ऐसे मनुष्य पर यमराज बहुत क्रोधित होते हैं और इन्हें कठोर दंड देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ में मनुष्य बड़े से बड़ा पाप करने में लज्जा का अनुभव नहीं करता है। स्त्री, धन और जमीन, इन स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोग युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं और जीवन का अंत कर लेते हैं, जिसका उदाहरण दोस्तों साक्षात महाभारत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का त्याग करने वाले पर द्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण को मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्म आचरण से हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेदा अनुशासन से पृथक और प्रजापति क्षत्रिय को यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण और क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं, जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण है उनका परित्याग करता है। और दोस्तों, जो दूसरों के कर्म में निरस्त रहता है वह निश्चित ही यमलोक जाता है। जो शूद्र द्विज सेवा के बिना अन्य कर्म करता है वह लोग सीधा यमलोक जाता है। जो मनुष्य झूठ का सहारा लेकर कुछ कार्य को करता है तो वो निश्चित ही यमलोक को जाता है। इसीलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमेशा धर्म के मार्ग में चले और पुण्य के भागी बने और सीधा देवलोक में प्रवेश करें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें वीडियो के कमेंट 20 में जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें और हमारा चैनल टोटल स्टोरी में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।